हेलो फ्रेंड्स, आज मैं होटल डेलुना का एपिसोड 15 और 16 एक्सप्लेन करूंगा। पिछले एपिसोड्स को मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। इस एपिसोड की शुरुआत सर्वेंट से होती है, जहां वो सब टनल के पास खड़े होते हैं और उन्हें उम्मीद होती है मैनुअल वापस ज़रूर आएगी। फिर हम गॉडेस मैंगो को देखते हैं, जो ग्रीम रीपर के साथ बात कर रही होती है। ग्रीम रीपर गॉडेस मैंगो को बताता है इस गार्डन में अब सारे फूल ख़त्म हो गए हैं और हम अब वो लिक्विड कैसे बनाएंगे जो होटल डेलुना के नए मालिक को देना है, जिसे पीकर वो होटल डेलुना का मालिक बनेगा। गॉडेस मैंगो कहती है मेरे पास अभी एक रास्ता है। फिर हम चैन को देखते हैं, जिसके पास लेडी सर्वेंट आती है। लेडी सर्वेंट चैन को वो ड्रग देती है, जिससे खाकर वो आत्माओं को देख नहीं पाएगा, और कहती है मैनुअल ने मुझे कुछ टाइम पहले तुम्हें ये देने के लिए कहा था और मुझे उम्मीद है मैनुअल वापस ज़रूर आएगी। उसके बाद लेडी सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। फिर चैन मैनुअल को याद करता है और वो ड्रग अपनी जगह वापस रख देता है। बाहर आकर चैन को गॉडेस मैंगो मिलती है। चैन गॉडेस मैंगो से पूछता है क्या मैनुअल अब वापस नहीं आएगी। गॉडेस मैंगो चैन को इस बारे में कुछ नहीं कहती और कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। चैन कहता है कैसा काम। गॉडेस मैंगो कहती है तुम्हें टाइम में 200 साल पीछे जाना होगा। होटल डेलुना के गार्डन में एक फ्लावर है जो इस टाइम गार्डन में नहीं है, तुम्हें मेरे लिए वो लाना होगा। चैन कहता है क्या मैं मैनुअल को देख पाऊंगा। गॉडेस मैंगो कहती है शायद। चैन इस काम के लिए मान जाता है। गॉडेस मैंगो चैन को वार्न करती है अगर उसने वहाँ कुछ खाया या पिया तो वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। उसके बाद चैन टाइम में पीछे जाता है, जहाँ वो 200 साल पहले के सर्वेंट्स को देखता है और उन्हें देखकर वो थोड़ा खुश होता है। चैन को आगे जाने पर वो फ्लावर्स दिख जाते हैं। चैन उनकी तरफ बढ़ता है, तभी पीछे से मैनुअल की आवाज़ आती है तुम कौन हो। चैन कुछ टाइम तक मैनुअल को देखता ही रहता है। चैन मैनुअल के साथ वैसा ही बिहेव करता है जैसा वो करता है, लेकिन ये पुरानी मैनुअल होती है। चैन मैनुअल को बताता है उसे गॉडेस मैंगो ने भेजा है। उसके बाद सारे सर्वेंट्स चैन के लिए अच्छा खाना लाते हैं। उसके बाद चैन को पता चलता है गॉडेस मैंगो मैनुअल को बहुत तंग करती है। चैन सीधे गॉडेस मैंगो के पास जाता है और उसे एक गेम के लिए चैलेंज करता है। अगर वो जीत गया तो वो मैनुअल को तंग नहीं करेगी। चैन उस गेम में गॉडेस मैंगो को हरा देता है, जिससे मैनुअल बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों शाम को एक हैप्पी टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। मैनुअल चैन को वहीं रुकने के लिए कहती है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी है, और चैन को पीने के लिए ड्रिंक देती है। चैन भी मैनुअल के साथ रहना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और मैनुअल को कहता है मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है, मुझे जाना होगा, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद चैन वो फ्लावर लेकर और आखिरी बार मैनुअल को देखकर वहाँ से वापस आ जाता है और हम देखते हैं उस टनल में से एक कार वापस आ रही है। चैन वो फ्लावर आकर गॉडेस मैंगो को देता है। गॉडेस मैंगो चैन को कहती है अभी के लिए खुश हो जाओ, मैनुअल वापस आ गई है। चैन ये बात सुनते ही टनल की तरफ भागता है और हम देखते हैं उस कार में से मैनुअल बाहर आती है। तभी भागते हुए चैन वहाँ आ जाता है और मैनुअल को गले लगा लेता है। सारे सर्वेंट्स भी भागते हुए वहाँ आ जाते हैं और मैनुअल को गले लगा लेते हैं। फाइनली ह्योन किमियोना को ये बात बता देता है वो यहाँ से जाने वाला है। चैन मैनुअल को बताता है वो टाइम में पीछे गया था वो फ्लावर लेने के लिए। मैनुअल को पता चलता है गॉडेस मैंगो फिर से वो लिक्विड बना रही हैं होटल के नए मालिक के लिए, और हम गॉडेस मैंगो की सिस्टर को देखते हैं जो वो लिक्विड बना रही होती है। ह्योन अब जाने वाला ही होता है और वो सब मिलकर ह्योन के लिए एक सेरेमनी प्लान करते हैं।
सब बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद वो सब मिलकर संचेस के रेस्टोरेंट में जाते हैं। संचेस उन सबको देखकर थोड़ा नर्वस होता है। होटल आ जाने के बाद लेडी सर्वेंट मैनुअल को बताती है उसने चैन को वो ड्रग दिया था, लेकिन चैन ने वो ड्रग अपनी जगह वापस रख दिया। उसके बाद लेडी सर्वेंट वहाँ से जाने लगती है और रास्ते में उसे चैन मिलता है। वो दोनों कुछ बातें करते हैं। फिर चैन मैनुअल के पास जाता है। मैनुअल उसे वो कैमरा दिखाती है जिससे उसने आज तक सारे फोटोज कैप्चर किए हैं और उसे हर एक फोटो की स्टोरी बताती है। चैन उसे सबके साथ फोटो कैप्चर करने को कहता है। फिर वो सब मिलकर फोटो शूट करते हैं और वो सब बहुत ही खुश होते हैं। किम यूना को ये बात ठीक नहीं लगती। ह्योन यहाँ से जाने वाला है और अब होटल डेलुना का कोई नया मालिक आने वाला है। सर्वेंट किम यूना को बताता है गॉडेस मैंगो ने एक ऐसा लिक्विड बनाया है जिसे पीकर कोई भी होटल डेलुना का मालिक बन सकता है। किम यूना को चैन के रूम से गॉडेस मैंगो की सिस्टर का एड्रेस मिलता है। किम यूना उस एड्रेस पर आती है और उसे वहाँ वो लिक्विड मिल जाता है। लेडी सर्वेंट और मैनुअल गार्डन में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ किम यूना आ जाती है और वो लिक्विड उसके साथ होता है। किम यूना मैनुअल को वो लिक्विड पीने के लिए कहती है ताकि वो फिर से होटल डेलुना की मालिक बन जाए और ह्योन को यहाँ से जाने ना दे। चैन को इस बात का पता चलता है और वो जल्दी से होटल डेलुना आता है। मैनुअल चैन से पूछती है क्या मुझे ये लिक्विड पीना चाहिए या नहीं। चैन मैनुअल को कहता है मैं टाइम में पीछे गया था और अगर मैं चाहता मैं तुम्हारे पास रुक सकता था, लेकिन वो ठीक नहीं होता और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हारा आखिरी मैनेजर हूँ। मैनुअल चैन को कहती है मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगे और मैनुअल वो सारा लिक्विड नीचे फेंक देती है और चैन मैनुअल को कहता है आई लव यू और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत अतीत से होती है जहाँ एक जंगल में एक लड़की और उसके माता पिता की डेड बॉडीज दिखाई जाती है। तभी वहाँ गॉडेस मैंगो और ग्रीम रिपर आते हैं। गॉडेस मैंगो को ये बहुत बुरा लगता है इतनी छोटी उम्र में इस लड़की को मार दिया गया है और वो दूसरी तरफ देखकर कुछ सोचती है। हम उसी जंगल में छोटे चैन और उसके पिता को देखते हैं। आगे जाने पर उन दोनों को वो फैमिली दिखती है। वो दोनों उनको जाकर चेक करते हैं। चैन जब उस लड़की को देखता है वो लड़की इस बार जिंदा होती है। चैन उसको देखकर बहुत खुश होता है। चैन उस लड़की से उसका नाम पूछता है। वो लड़की चैन के हाथ पर मून का सिंबल बनाती है और अपना नाम मैनुअल बताती है और ऐसे ही सीन एपिसोड 15 की एंडिंग में आ जाता है जहाँ मैनुअल चैन से पूछती है क्या हमारा कोई प्रीवियस लाइफ कनेक्शन है। चैन कहता है हो सकता है। फिर वो दोनों एक हैप्पी टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। सर्वेंट को पता चलता है उसकी रेपुटेशन रियल लाइफ में बहुत बुरी है और लोग अब भी उसको बहुत बुरा मानते हैं। वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेडी सर्वेंट को दूसरे सर्वेंट की फिक्र होती है और वो ये बात मैनुअल को बताती है। मैनुअल उस सर्वेंट के पास जाती है और वो सर्वेंट मैनुअल को अपनी लाइफ के बारे में बताता है। वो एक स्कॉलर था और रियल लाइफ पे नॉवेल्स लिखता था, लेकिन उस टाइम लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन सब ने मिलकर उसको बहुत डिसरिस्पेक्ट किया। चैन और मैनुअल मिलकर सर्वेंट की हेल्प करते हैं और उससे एक नावल लिखवाते हैं। उसके बाद वो उस नावल को पब्लिकली लॉन्च करते हैं। उसके बाद सर्वेंट सबको बताता है उसकी आखिरी विश अब पूरी हो गई है और अब वो आफ्टर लाइफ के लिए जाना चाहता है। सब बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। नेक्स्ट डे वो सबसे मिलकर आफ्टर लाइफ के लिए चला जाता है और मैनुअल बाद में सर्वेंट को याद करके बहुत ज़्यादा रोती है। लेडी सर्वेंट भी उन सबको माफ़ कर देती है जिन्होंने उसकी बेटी को मारा था। उसके बाद चैन और मैनुअल लंच के लिए जाते हैं जहाँ मैनुअल चैन को वो ड्रग देती है और कहती है टाइम आने पर तुम्हें ये खाना होगा।
चैन वो ड्रग अपने पास रख लेता है। हम देखते हैं ह्योन का टाइम भी अब आ जाता है। म्यूना ये सब नहीं देख पाती और भागकर गॉडेस्ट मैंगो की सिस्टर के पास जाती है और कहती है तुम मेरा बचा हुआ सारा टाइम ले लो पर मेरी हेल्प करो। वो उसका हाथ हंसते हुए पकड़ लेती है। यहाँ ह्योन होटल में सबसे मिलता है। उसके बाद वो किम्यूना का इंतज़ार करता है और किम्यूना वहाँ आ जाती है और किम्यूना हंसते हुए उसको गुड बाय कहती है। लेकिन ह्योन के जाने के बाद वो बहुत रोती है। मीरा और ऑफिसर पार्क जल्दी ही शादी करने वाले होते हैं। मैनुअल को इस बात का पता चलता है और मैनुअल मीरा से मिलने आती है और मैनुअल मीरा को वार्न करती है अगर उसने कुछ भी योनवू के साथ गलत किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। उसके बाद मैनुअल चैन को ये बताती है अब फुल मून आने वाला है। उसके बाद हम लेडी सर्वेंट को देखते हैं जिसका काम अब पूरा हो चुका है। होटल डेलुना में अब एक भी गेस्ट नहीं बचा है। लेडी सर्वेंट सबसे मिलकर पीसफुली आफ्टर लाइफ के लिए चली जाती है। उसके बाद चैन गॉडेस्ट मैंगो की सिस्टर के पास जाता है। गॉडेस्ट मैंगो की सिस्टर चैन को बताती है फुल मून आने वाला है और जब वो खत्म होगा होटल डेलुना मैनुअल के साथ गायब हो जाएगा। चैन उससे पूछता है आखिर तुमने मुझे चूज क्यों किया था। वो चैन को कहती है जो फ्लावर तुम्हारे पास है उसका एक सपना आना बाकी है और जब वो आएगा तुम्हें सब पता चल जाएगा। यहाँ मैनुअल होटल डेलुना में अकेली होती है और सारे सर्वेंट्स को याद कर रही होती है। तभी चैन होटल डेलुना आता है और मैनुअल को संभालता है। जब चैन सोता है तो उसे उसकी प्रीवियस लाइफ का सपना आता है जो हमने इस एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। नेक्स्ट मॉर्निंग चैन को गॉडेस्ट मैंगो की सिस्टर मिलती है। चैन उसको कहता है मुझे टाइम में पीछे जाना है, बस मुझे मैनुअल के साथ विंटर स्पेंड करना है। फिर वो दोनों साथ में एक हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं। चैन मैनुअल को अपने सपने के बारे में भी बताता है। वो सुनकर मैनुअल बहुत खुश होती है। फाइनली अब फुल मून खत्म होने वाला है। मैनुअल चैन को कहती है अब मुझ में इतनी हिम्मत आ गई है मैं अकेले आफ्टर लाइफ के लिए जा सकूं और मेरे जाने के बाद तुम अच्छे से रहना। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती थी लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था ये सब होगा और अब हम अपनी नेक्स्ट लाइफ में साथ होंगे और तुम मुझे ऐसे ही प्रोटेक्ट करना। उसके बाद वो दोनों रोने लगते हैं और मैनुअल चैन को गले लगाती है। उसके बाद मैनुअल आफ्टर लाइफ के लिए चली जाती है। चैन मैनुअल को जाते हुए देखता है और अब फुल मून खत्म हो जाता है और होटल डेलुना खुद ही गायब हो जाता है। चैन सुबह तक वहीं होता है और रो रहा होता है और हम मैनुअल को उस ब्रिज पर देखते हैं। तभी मैनुअल वापस मुड़ती है लेकिन वो इस बार सीधे आफ्टर लाइफ के लिए चली जाती है। उसके बाद अगला सीन विंटर में स्टार्ट होता है जहाँ चैन किम्यूना से मिलने जाता है। वो दोनों कुछ देर बात करते हैं। फिर चैन एक पेंटिंग देखते हुए मैनुअल को याद करता है। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जिसमें सारे सर्वेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वहाँ चैन भी एक बेंच पर बैठा होता है। तभी वहाँ मैनुअल आती है और मैनुअल चैन के शोल्डर पर अपना सर रखती है। चैन मैनुअल को कहता है तुम जल्दी आ गई। मैनुअल कहती है मैंने सोचा तुम मेरा इंतज़ार कर रहे होगे और इसके साथ ही ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है और शायद ये भी एक सपना ही था। कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं ये ड्रामा आपको कैसा लगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।